निमेश सर, इंडियन मार्केट्स पर से वैल्यूएशन पर आपका क्या व्यू है? मैंने बोला कि वैल्यूएशंस तो आर नॉट चीप, वैल्यूएशंस क्लियरली आर नॉट चीप। मार्केट महंगा है, जब महंगे मार्केट में खरीदने निकलते हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिलेटिवली कम होता है। सो स्टॉक पिकिंग करने के पहले बहुत रिसर्च, योर क्वालिटी ऑफ रिसर्च हैज टू बी वेरी गुड, यू शुड बी एबल टू पिक अप विनर्स। हैविंग सेड दैट, आई थिंक मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जिधर एज गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर विल बी लॉट ऑफ कंपनीज विच विल बेनिफिट। आवर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई दोज कंपनीज विच विल बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, that is what we are paid for, and that we should do a good job of that. एक important phase Indian economy is going through, but ऐसे टाइम पर रिटेल इन्वेस्टर्स को कौन कौन से पॉकेट्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, आपकी क्या सलाह है उनके लिए? Looking at the valuation of the market, I am very hopeful and very positive on India. So equities over a long period of time should be good. I would go more for large cap or multi cap funds. I will not go for mid cap funds today with the valuation that they are within. And if it's a conservative investor and a person को ज़्यादा volatility अच्छी नहीं लगती है, तो हमारा जो ICICI Prudential Balance Advantage Fund है, that is a beautiful opportunity for retail investors. क्योंकि आप महंगे मार्केट में एंटर हो जाओ तो हम अपने आप आपको डेट में इन्वेस्ट कराएंगे और इक्विटी में कम करेंगे। जब मार्केट नीचे जाता है, मार्केट इज फॉलन, इक्विटी एंड डेट का ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। परफेक्ट। मूविंग ऑन, अगर हम मार्केट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट पर आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है? विद रघुराम राजन इज मूविंग ऑन, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस गोइंग फॉरवर्ड, और इंटरेस्ट रेट पर आपका क्या आउटलुक है? इंटरेस्ट रेट इंडिया में कम हुए हैं और लास्ट 20 दिन में भी अच्छे कम हुए हैं, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट अ 10-year yield 7.27 पे आ गया है। हम जब इंडिया के बाहर जाते हैं, इंडिया पे इंटरेस्ट बहुत है, सो बाहर से पैसे तो आएंगे ही, एंड यील्ड तो हमको लगता है वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ 7.1% का यील्ड हमको होते हुए दिख रहा है ये साल में ही। सो 7 से 7 to 7.1% ड्यूरिंग 2016-17 इज नॉट डिफिकल्ट टू गेट। जैसे आपने बताया कि इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, ग्लोबल फैक्टर्स, डोमेस्टिक एज वेल एज फ्लोज, बट आपका ग्रोथ पर आउटलुक क्या है? और यहाँ से लेके मार्केट आपको उससे मे बी 1 year डाउन द लाइन, वेयर डू यू सी इंडियन मार्केट्स, और वहाँ से लेकर कौन कौन से लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं? मैं लेवल्स की तो कभी बात नहीं करता हूँ, बिकॉज देयर इज नो एक्सपर्टाइज दैट एनीबडी हैज ऑन, एटलीस्ट इन आवर कंपनी वी हैव, एटलीस्ट ऑन द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज यू डोंट हैव। हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप 2016 में, अभी हमको मार्केट महंगा है पर स्टिल आप 2016 में आपका इन्वेस्टमेंट खत्म कीजिए। जो भी आपको, आप सोच लीजिए आपको 2018 तक कितने पैसे इक्विटी मार्केट्स में डालने हैं। I don't want you to invest, what we tell our investors, don't invest in 2017, don't invest in 2018, invest what, take your 2018 call today. Perfect. जो आपको 2018 दिसंबर में इक्विटी में डालना है वो 2016 में डाल दीजिए, बिकॉज नेक्स्ट 2 साल में आपके पैसे बनेंगे, बिकॉज अर्निंग पर शेयर कंपनीज की ऊपर जाएगी। सो प्रीएम्प्ट दैट, देयर इज नो पॉइंट इन कमिंग इनटू इक्विटी आफ्टर द वैल्यूएशंस आर ऑलरेडी अप। Exactly. So जो आपको 1 साल पहले हम बोल रहे थे, एंड बिकॉज वी बिलीव इन वॉलेटिलिटी, मूव टूवर्ड्स ICICI Prudential Balance Advantage Fund. That's I'll keep on saying, I'll keep on repeating that because that's what we believe in. हमारा शॉर्ट टर्म यानी 2 से 3 साल होता है। I genuinely believe 2 years is a short term. Nothing less than 2 years anyway I will like to comment on. और 2 साल के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट, इनफैक्ट अभी हमारा एक वैल्यू वन है जो फंड है हमारा, अभी उसका पीरियड खत्म हो रहा है, तो हम उसका जब एक्सटेंशन कर रहे हैं तो भी हम 2 साल का कर रहे हैं कि 2 साल के लिए आपने ऑलरेडी 27% आपका रिटर्न आया है, 27% लास्ट 3 years, सो नाउ यू री इन्वेस्ट फॉर 2 years मोर, दैट्स व्हाट वी आर टेलिंग पीपल। We are positive, otherwise we won't do that. We are positive with the 2 year, even at this valuations, हमको लगता है 2 साल में मार्केट में रीजनेबल रिटर्न बन सकता है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर आपका क्या व्यू है, और आपको क्यों लगता है कि यहां से लेकर कॉर्पोरेट अर्निंग्स फॉर इंडिया इंक विल इंप्रूव? अगर हम अपना कंपनी का स्टडी करते हैं, बहुत सारी कंपनी, सीमेंट ले लो, फार्मा ले लो, हर सेक्टर में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जिससे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फुल यूटिलाइज नहीं है। तो कंपनीज ने अपने प्लांट लगा दी है, उन्होंने कैपेसिटीज क्रिएट कर दी है, पर वो फुल प्लांट यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। नेम द सेक्टर, वेदर इट इज स्टील, वेदर इट इज पावर, वेदर इट इज द वेरियस सेक्टर्स इन द कंट्री, कंज्यूमर और कमोडिटीज और वॉट एवर, आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर कैपेसिटीज फुल्ली।
So suppose a cement plant is operating at 70% capacity. That cement plant, if it operates at 90% capacity, Perfect. then the टर्नओवर जब बढ़ता है, टर्नओवर शायद 25% ही बढ़ेगा, 25 टर्नओवर विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द मोर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एज वेल एज द प्राइस इंक्रीज. तो उसको वॉल्यूम वेरिएंस भी मिलेगा, उसको प्राइस वेरिएंस दोनों पॉजिटिव मिलेगा. ऑन टॉप ऑफ दैट, सिंस द कैपेसिटीज आर फुल्ली यूटिलाइज, खर्चे तो उतने ही है, फिक्स एक्सपेंस तो उतना ही है, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ता है. दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लिवरेज. सो नेक्स्ट 2 साल में यू विल सी ब्यूटिफुल ऑपरेटिंग लिवरेज पिकअप इन सम ऑफ द कंपनीज. सो व्हेन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गोज अप बाय 20%, देयर कैन बी कंपनीज वेयर ऑपरेटिंग लिवरेज कैन कम अप एंड प्रॉफिटेबिलिटी कैन गो अप बाय 30, 40, 50% also. So it is our ability to identify those companies. So without investing further money, companies can grow their turnover and can grow their profit. That's the beautiful opportunity that India provides. बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपके जो पर्सपेक्टिव जो आपने रखे इंडियन इकोनॉमी पर से, आई होप दैट रिटेल इन्वेस्टर्स को भी फायदा पहुंचेगा जैसे प्रीवियस इंटरेक्शन से उनको फायदा आता है. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. Thank you. नमस्कार.